देना कि मैं घर पर नहीं हूँ और रेड डायमंड के बारे में कहना वो मेरे साथ ही है। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? घबराओ मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बस जाओ और संभाल कर बात करना। मिस्टर खान, आप यहाँ? जी, मिस्टर चोपड़ा से मिलना था, क्या उन्हें बुला देंगी? जी, वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? तो फिर वो कहाँ गए हैं? दरअसल टिंकू की तबीयत अचानक ठीक नहीं थी, इसलिए वो उन्हें बाहर लेकर गए हैं। अच्छा, वापस कब तक आएंगे? शायद अब वो कल ही लौटेंगे। ठीक है, जब मिस्टर चोपड़ा वापस आए उनसे कह दीजिएगा मैं रेड डायमंड लेने आया था। दादी, मैं वापस आ रहा हूँ। अब इस दुनिया में मेरा अपना सिर्फ आप ही हो। बस थोड़ा सा और, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हे भगवान, मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? कहीं मेरा टिंकू किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं? वो मिस्टर खान चले गए? उन्हें किसी बात का शक तो नहीं हुआ? आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग चले गए हैं, लेकिन हमें अब बहुत संभाल कर रहना होगा। पिंकी, जल्दी से सारा सामान पैक करो, हमें आज ही ये शहर छोड़ना होगा। मिस्टर खान बहुत ताकतवर और खतरनाक आदमी है, अगर उन्हें सच का पता चल गया तो वो हमें कभी नहीं। ये मैं कहाँ आ गया? अरे कौन था वो? सब लोग अचानक कहाँ चले गए? ये जाग गया, मैंने कहा था ना ये कोई राक्षस लाए, कहीं ये हमें खा ना जाए। और ये लोग मुझे देखते ही इतना डर क्यों गए? और ये सब इतने छोटे कैसे हैं? मैं आखिर आ कहाँ गया हूँ? क्या ये कोई अलग ही दुनिया है? अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बचाओ, मुझे छोड़ दो। अरे काट लिया। अरे मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। हम तुम पर विश्वास क्यों करें? तुम तो एक राक्षस हो। अरे मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो एक रेड डायमंड हूँ। अगर तुम राक्षस नहीं हो तो आसमान को चीरकर हमारी दुनिया में कैसे आ गए? और तुम खुद को रेड डायमंड कहते हो? रेड डायमंड ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक रेड डायमंड हूँ। चुप, अब और एक शब्द मत बोलना। चुपचाप हमारे साथ चलो, हमारे महाराज ही फैसला करेंगे कि तुम कौन हो। मिस्टर खान, रेड डायमंड मिला या अभी भी खाली हाथ हो? सर, मैं उनके घर गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि रेड डायमंड की तबीयत खराब हो गई है और वो इसे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। रेड डायमंड मुझे हर हाल में सही सलामत चाहिए, उससे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। जी बॉस, मैं रेड डायमंड को सही सलामत आपके सामने जरूर हाजिर करूंगा। पिंकी, बस थोड़ी देर और, जैसे ही बस आएगी हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बस भगवान करे मिस्टर खान के लोग हमें यहाँ ना ढूंढ पाए। टिंकू बेटा, तू जहाँ भी है, मैं आ रही हूँ। अरे बचाओ टिंकू! ये मैं कहाँ आ गई? ये जगह तो बिल्कुल अलग है। टिंकू बेटा, क्या तू यहीं कहीं है? महाराज, हम एक राक्षस को पकड़ कर लाए हैं। ये अचानक आसमान से हमारी दुनिया में आ गिरा और खुद को रेड डायमंड बताता है। महाराज, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो एक रेड डायमंड हूँ। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। सिपाही, तुम चुप रहो, उसे अपनी पूरी बात कहने दो। महाराज, मैं सच में ही राक्षस नहीं हूँ। मेरे अपने माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरे काले रंग की वजह से उनकी इज्जत कम हो जाती है। मैं बस अपनी दादी के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं इस अजीब सी दुनिया में था। तुम्हारी आंखों में झूठ नजर नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बातों पर भरोसा करना भी ठीक नहीं होगा। सच क्या है इसका फैसला हम बहुत जल्द करेंगे। तब तक के लिए इसे काल कोठरी में बंद कर दो। जी महाराज। बस थोड़ी देर और, जब तक हम इससे दूर नहीं चले जाते तब तक हमें बिल्कुल सावधान रहना होगा। मुझे बस रेड डायमंड की फिक्र हो रही है। भगवान करे वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो। चुप हो जाओ पिंकी, मेरे सामने उस काले बादाम का नाम मत लो। आज हमारी जो हालत है उसी की वजह से है। चुप हो जाइए, ये पब्लिक प्लेस है। टिंकू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर आजाद करूंगी। लगता है किस्मत ही ऐसी है, जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे बिना समझे ही गलत मान लेते हैं। बस दादी, आप ही एक ऐसी हैं जो बिना कुछ कहे मेरा दर्द समझ लेती हैं। बाकी दुनिया तो सिर्फ रंग और रूप देखती है। ओए राक्षस, यहाँ से भागने का ख्याल भी मत लाना। ये काल कोठरी है, यहाँ से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकला। आखिर मिस्टर चोपड़ा की बीवी घबराई हुई क्यों थी और उसने अचानक ये क्यों कहा रेड डायमंड की तबीयत खराब है? जरूर कोई बात छुपाई जा रही है। मेरा दिल कह रहा है कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। तुम दोनों अभी इसी वक्त मिस्टर चोपड़ा के घर जाओ, मुझे हर छोटी से छोटी खबर चाहिए। जी बॉस। पिंकी, फिलहाल हम यहीं रुकेंगे जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता। अपनी पहचान किसी को मत बताना। जी, मैं संभल कर रहूंगी। टिंकू बेटा, इधर देखो। दादी, आप यहाँ? धीरे बोलो, अगर सिपाहियों ने सुन लिया तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। बस बेटा, थोड़ा सा और। रुको, काल कोठरी की तरफ से आवाज आई है, जल्दी चलो, कोई कैदी को भगाने की कोशिश कर रहा है। काल कोठरी का दरवाजा खुला कैसे? इधर देखो, कैदी कहीं नजर नहीं आ रहा, जल्दी हर तरफ ढूंढो। बेटा, बिल्कुल आवाज मत करना, सिपाही बहुत पास हैं। दादी, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। धैर्य रखो बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। इधर भी कोई नहीं है, लगता है राक्षस भाग गया है। चलो महाराज को तुरंत खबर देते हैं।
चलो, सिपाही यहाँ से चले गए हैं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन दादी, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे कैसे? हम तो जमीन फटने से इस दुनिया में आ गए थे, अब वापस ऊपर कैसे जाएंगे? बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता मालूम है। सच दादी, तो देर करना ठीक नहीं होगा। बॉस, मिस्टर चोपड़ा और उनका परिवार घर छोड़कर भाग गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? बॉस, हमने आसपास के लोगों से जांच की है, वो एक दिन पहले ही शहर छोड़ चुके हैं। मिस्टर चोपड़ा, तुमने भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम खुद नहीं, मैं तुम्हें ढूंढकर अपने सामने लाऊंगा और उस दिन तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। 2 दिन हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी जान निकल रही है। बेटा टिंकू रुको, उसे मत खाना। महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। वो राक्षस काल कोथरी से भाग गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? इतनी सख्त पहरेदारी के बाद भी वो भाग गया? हमने पूरी काल कोथरी छान मारी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। सिपाहियों, पूरी नगरी की घेराबंदी कर दो, चारों तरफ फैल जाओ। राक्षस किसी भी हालत में बचकर निकलना नहीं चाहिए। बेटा टिंकू रुको, उसे मत खाना। दादी, देखिए, मैं फिर से रेड डायमंड बन गया और पता नहीं क्यों मुझे पहले से कहीं ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। भगवान का शुक्र है बेटा, लेकिन यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। सही कह रही हैं दादी, चलिए। भाई साहब, क्या हमें 4 दिन के लिए एक कमरा मिल सकता है? जी सर, हमारा एक डीलक्स रूम अभी खाली है, आप आराम से 4 दिन तक वहाँ रुक सकते हैं। एक और गुजारिश है, अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो प्लीज किसी को मत बताना कि हम यहाँ ठहरे हुए हैं। आप निश्चिंत रहिए सर, आपकी बात सिर्फ हम तक ही रहेगी। पिंकी, जल्दी चलो, मिस्टर खान का फोन आ रहा है, कमरे में चलते हैं। जी चलिए। मिस्टर खान, ये तो हमारे होटल के मालिक हैं, मुझे उन्हें तुरंत बताना होगा। हेलो मिस्टर खान सर, मैं होटल मैनेजर बोल रहा हूँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ मैनेजर, बोलो क्या बात है? सर, अभी कुछ देर पहले मिस्टर चोपड़ा और पिंकी हमारे होटल आए थे। उन्होंने 4 दिन के लिए रूम लिया है और बार बार कह रहे थे कि उनके यहाँ रुकने की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या तुम सच कह रहे हो मैनेजर? मिस्टर चोपड़ा और पिंकी तुम्हारे होटल में हैं? जी सर, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तुम उन्हें कहीं जाने मत देना, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। दादी, क्या हमें इसी गुफा के अंदर जाना होगा? हाँ बेटा, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते रहना, ये रास्ता हमें सुरक्षित जगह तक ले जाएगा। दादी, आपको इस गुफा के बारे में इतना सब कैसे पता है? बेटा, हर राज का एक वक्त होता है, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है दादी, मैं और सवाल नहीं पूछूंगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। महाराज, हमने पूरे इलाके की तलाशी ले ली, लेकिन वो राक्षस कहीं भी नजर नहीं आया। पीछे वाली गुफा का रास्ता देखा था? नहीं महाराज, हमने उस तरफ तलाशी नहीं ली। नालायको, एक पल भी बर्बाद मत करो, इसी वक्त उस गुफा की तलाशी लो, मुझे वो राक्षस हर हाल में चाहिए। मैनेजर, मिस्टर चोपड़ा और पिंकी किस रूम में हैं? मुझे तुरंत उनके पास ले चलो। जी सर, वो 3री मंजिल के आखिरी रूम में हैं, आइए मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। मिस्टर चोपड़ा सर, कृपया दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। पिंकी, लगता है मिस्टर खान यहाँ तक पहुँच गया है, अब हम क्या करें? अगर दरवाजा खोला तो सब खत्म हो जाएगा। मिस्टर चोपड़ा, दरवाजा तुरंत खोलो, वरना हमें इसे तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। अरे देखो, वो रहा राक्षस और उसके साथ वो बुढ़िया भी है। जल्दी चलो, उन्हें भागने मत दो। दादी, सिपाही हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। बेटा, पीछे मत देखना, अपनी आंखें तुरंत बंद कर लो। अरे अभी तो यहीं थे, आखिर वो दोनों गए कहाँ? नहीं, वो हम सबको चकमा देकर भाग गए। चलो जल्दी महाराज को खबर देते हैं। दादी, ये हम यहाँ कैसे आ गए? अभी तो हम गुफा के अंदर थे। बेटा, अभी रुकने या सवाल पूछने का वक्त नहीं है, मेरे साथ चलो। क्या हुआ मिस्टर चोपड़ा, अब भागना बंद हो गया? अब समझ आ गया कि मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। मिस्टर खान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सीधी बात करो मिस्टर चोपड़ा, रेड डायमंड को कहाँ छुपा रखा है? मुझे सब सच सच बताओ। मिस्टर खान, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने उसे कहीं नहीं छुपाया। बहुत हो गया ये नाटक, बॉडीगार्ड्स, इससे यहाँ से घसीट कर ले चलो। तब इसे समझ आएगा कि मुझसे टकराना कितना महंगा पड़ता है। बेटा, पहले कुछ खा लो, 2-3 दिन से तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया है। दादी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ होने वाला हो। ये तो रेड डायमंड है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था और ये खुद मेरे पास आ गया। अब कोई भी इसे मुझसे नहीं बचा सकता, आज रेड डायमंड भी मेरे कब्जे में होगा। मिस्टर खान, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मेरा बेटा आ गया है। चुप, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी फैसला होना बाकी है। मिस्टर खान, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, मेरे माँ बाप को अगवा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, आज तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब होगा। बॉडीगार्ड्स, इससे जिंदा मत छोड़ना, इस पर एक साथ हमला करो। जल्दी भेज दे मिस्टर खान, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। अब भाग के दिखा मिस्टर खान, आज तेरे हर गुनाह का हिसाब होगा।
मेरे लाल, मुझे पता था तू मुझे बचाने जरूर आएगा। बस पापा, ये सब बातें अब अच्छी नहीं लगती। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने ही मुझे घर से निकाल दिया था। तुम्हें लगता है मुझे हराकर सब खत्म हो गया? नहीं, रेड डायमंड बड़े जाल में फांस चुके हो। जो भी हो उससे जाकर बता देना, उसका काल आ चुका है। मैंने अपने ही बेटे का दिल तोड़ दिया, गलती मेरी ही थी। काश उस दिन हमने उसे घर से ना निकाला होता, आज हमारा बेटा हमारे पास होता। पिंकी, आज समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, अपने होते हैं जिसे हमने ठुकरा दिया। वही अपनी जान की परवाह किए बिना हमें बचाने आ गया, और हम अपने घमंड और लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपने ही बेटे का दर्द कभी देख ही नहीं पाए। अब और देर करने का कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी हर गलती का प्रायश्चित करना होगा। कल सुबह हम दोनों अपने बेटे और दादी के पास चलेंगे और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगेंगे। आज पहली बार पापा की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। काश ये सब पहले ही समझ पाते, शायद हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। अरे टिंकू बेटा, आ गए? तुम इतना रो क्यों रहे हो? तुमने अपने माँ बाप को उन गुंडों से छुड़ा लिया ना? सब ठीक तो है ना बेटा? आ बेटा, पहले यहाँ आराम से बैठ जा, दिल को शांत कर, फिर आराम से बता आखिर हुआ क्या है। दादी, आज पहली बार माँ और पापा को मेरे लिए इतना टूटकर रोते हुए देखा। उनकी आंखों में पछतावा था और दिल में सिर्फ मेरा दर्द। उन्हें उस हाल में देखकर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। मैं चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। बेटा, अपनों को रोता हुआ देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाता है। तेरा दिल तो फिर भी साफ बेटा। रात भर दर्द को याद करने से कुछ नहीं बदलता। नई सुबह हमेशा नई उम्मीद लेकर आती है। आप सही कह रही हैं दादी, अब रोना नहीं, जो भी होगा हिम्मत से सामना करूंगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, कल सुबह हम दोनों उसके पास जाएंगे, प्यार से अपने बेटे को समझाएंगे। मुझे यकीन है वो जरूर हमारी बात समझेगा। आप पिंकी जल्दी करो ना, इतनी देर क्यों लगा रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है, हमारा बेटा कहीं भागा नहीं जा रहा। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, बस एक बार अपने बेटे को गले लगाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों दिल बार बार कह रहा है जैसे माँ और पापा मुझसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। ये गाड़ी इतनी सुबह यहाँ कौन आ रहा है? कहीं माँ और पापा तो नहीं? दादी 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 जल्दी बाहर। ये ऊपर। बेटा, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अगर हो सके तो और दे दें। इस बार तेरा पापा कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। पापा बस अब और कुछ मत कहिए, मैंने कब का सब भुला दिया। बेटा, अब बहुत हो गया, अब हम तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते। चलो घर चलते हैं। पापा मैं चल जाऊंगा, लेकिन दादी का क्या होगा? बेटा, मेरी फिक्र मत कर, तुझे खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। नहीं माँ जी, अब हमारा परिवार अधूरा नहीं रहेगा। आप भी हमारे साथ चलेंगी, अब हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। टिंकू, मैं सिर्फ तुम्हारी दादी नहीं थी, मैं तुम्हारे दिल की परीक्षा लेने आई थी। तुमने नफरत के बदले प्यार चुना, तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। मिस्टर चोपड़ा, लालच और घमंड ने तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना छीन लिया था। याद रखना, जो अपनों की कदर नहीं करता, वक्त उससे सबक जरूर सिखाता है। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। अब मैं चलती हूँ। टिंकू बेटा, अपना ख्याल रखना। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। अब से हम कभी अलग नहीं होंगे। जी पापा, चलिए। कहानी खत्म हो गई, कहानी तो शुरू हुई है। तुम कौन हो? मैं? मुझे ज़ेनकीतो कहते हैं। कमजोर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें